आज 7वां दिन। गुरुजी कहानी प्रारंभ करते इससे पूर्व ही विनय ने पूछा, गुरुजी दशानन इतना अच्छा था, सब उसका सम्मान करते थे, तो फिर आज हम सभी उसका पुतला क्यों जलाते हैं? गुरुजी बोले, उसकी एक ही गलती उसकी दुर्दशा का कारण बनी। तुम तो जानते हो कि कषायें 4 होती है, क्रोध, मान, माया और लोभ। इनमें से वह मान कषाय का शिकार हो गया। जब तक उसने राजा इंद्र को नहीं जीता था, तब तक वह पग पग पर संदेहशील रहता था। हर कदम फूंक फूंक कर उठाता था। किसी भी कार्य को करने से पहले 10 बार सोचता था। मंत्रियों से मंत्रणा करता था, भाइयों की सलाह लेता था, पर इंद्र को जीतते ही उसे अपनी वीरता का अभिमान हो गया। तब से वह अपने सामने सभी को तुच्छ समझने लगा। तभी बीच में बात काटते हुए एक वृद्ध सज्जन बोले, पंडित जी, पर स्त्री सीता के साथ विवाह की इच्छा ही इसका कारण थी ना? गुरुजी ने कहा, यह सच है कि दशानन ने पर स्त्री से विवाह की इच्छा की थी, इसलिए उसका हरण भी किया था, पर उसे अपने पति राम में अनुरक्त देखकर वे उससे विरक्त हो गए थे। सीता को उसके पति को लौटाना भी चाहते थे, पर जीत कर, हार कर नहीं। अपनी शक्ति के मद में चूर दशानन अपने इसी अभिमान के कारण अंत में दशरथ के दूसरे बेटे लक्ष्मण के हाथों मारे गए। यह तो मैं प्रारंभ में ही बता चुका हूँ कि दशानन के भय से प्राण रक्षा के लिए राजा दशरथ और जनक अनेक दिनों से गुप्तवास में थे। कुछ समय बाद वे दोनों छद्मवेश में घूमते हुए कौतुक मंगल नामक नगर में पहुंचे। वहां पर सर्वकला पारंगत सुंदरी कैकेयी का स्वयंवर हो रहा था। राजा दशरथ व जनक भी वहां जाकर बैठ गए। राजकुमारी कैकेयी ने अन्य समस्त राजाओं को छोड़कर साधारण वेश में रहने वाले राजा दशरथ को अपना वर चुन लिया। यह देखकर अन्य उपस्थित राजा भड़क उठे व युद्ध करने को तैयार हो गए। इस युद्ध में कैकेयी ने दशरथ के रथ का सारथी पद संभाला, जिसके कुशल सारथित्व के सहारे राजा दशरथ युद्ध में विजयी हुए। इसके पश्चात दशरथ व कैकेयी का पूरे वैभव के साथ विधि पूर्वक विवाह संपन्न हुआ। कैकेयी से शादी करने के पश्चात राजा दशरथ अयोध्या व राजा जनक मिथिला लौट आए, जहां पर उनके परिजनों ने उनका पुनर्जन्मोत्सव व पुनर्राज्याभिषेक किया। पुनर्राज्याभिषेक के अवसर पर राजा दशरथ ने अन्य रानियों व सभी राजाओं की उपस्थिति में कैकेयी से कहा कि आज मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुम्हारे ही कारण मैं आज इस प्रकार सुखी हूँ। यदि तुम उस चतुराई से उस रथ को नहीं चलाती, तो मैं एक साथ हमला करने वाले क्रोधित शत्रुओं के समूह को किस प्रकार जीतता। अतः तुम्हारी जो इच्छा हो कहो, मैं उसे पूर्ण कर दूंगा। अपनी प्रशंसा सुनकर कैकेयी लज्जान्वित होकर चुप रही। राजा के बार बार आग्रह करने पर वे धीरे से बोली कि मेरी इच्छित वस्तु की याचना आपके पास धरोहर रही। तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। ऐसा कहकर राजा दशरथ बहुत दिनों के पश्चात प्राप्त राज्य सुख का उपभोग करने लगे। एक दिन रानी कौशल्या ने राजा से कहा कि मैंने प्रातःकाल 4 स्वप्न देखे। उज्जवल हाथी, केसरी सिंह, सूर्य और सर्वकला पूर्ण चंद्रमा। कृपया इनका फल बताइए। राजा ने कहा कि तेरे अंतर्बाह्य शत्रु को जीतने वाला महापराक्रमी मोक्षगामी पुत्र होगा।
कुछ दिन बाद सुमित्रा ने 4 स्वप्न देखे। बड़ा केसरी सिंह, कमल से ढके व जल से भरे सुंदर कलशों से आदर पूर्वक स्नान करती हुई लक्ष्मी व कीर्ति, सुमित्रा स्वयं बड़े पहाड़ के मस्तक पर बैठी हुई समुद्र पर्यंत पृथ्वी को देख रही है, और चौथा नाना प्रकार के रत्नों से मंडित चक्र। इनका फल बताते हुए राजा ने बताया कि तेरे पृथ्वी पर प्रसिद्ध शत्रु के समूह का नाश करने वाला महातेजस्वी पुत्र होगा। समय होने पर दोनों रानियों ने एक एक पुत्र को जन्म दिया। राजा ने उनके जन्म का बहुत उत्सव किया, गरीबों को दान दिया। कमल के समान नेत्र होने से कौशल्या के पुत्र का नाम पद्म और इंदिवर कमल के समान श्याम सुंदर होने से सुमित्रा के पुत्र का नाम लक्ष्मण रखा गया। जिस दिन लक्ष्मण का जन्म हुआ उस दिन दशानन के नगर में हजारों उत्पात हुए और हितैषियों के यहाँ शुभ शकुन हुए। कुछ समय पश्चात कैकेयी के दिव्य रूप को धारण करने वाले पृथ्वी पर प्रसिद्ध भरत और सुप्रभ के शत्रुओं को जीतने वाले शत्रुघ्न नाम का पुत्र हुए। कौशल्या ने पद्म का दूसरा नाम बल रखा। सुमित्रा ने अपनी इच्छा से उसका दूसरा नाम हरि घोषित किया। कैकेयी ने अपने पुत्र का नाम अर्धचक्री रखा। यह सब देखकर सुप्रभा सोचती है कि मैं अपने बेटे का नाम क्या रखूं? बहुत सोचने के बाद अरिहंत का पर्यायवाची होने से अपने बेटे का नाम शत्रुघ्न ही रहने दिया। अरि अर्थात शत्रुओं का, हंत अर्थात नाश करने वाला। इस प्रकार शत्रुघ्न नाम अरिहंत का ही पर्यायवाची है। चारों पत्नियां के चारों बेटे से अपार स्नेह देखकर दशरथ प्रसन्न थे। उनके प्रेम को देखकर यह पता ही नहीं चलता था कि कौन किसकी माता है और कौन किसका बेटा। इस प्रकार चारों बेटे चारों माताओं की देखरेख में बढ़ रहे थे। बड़े होने पर राजा दशरथ ने उन्हें धनुर्विद्या में अति प्रवीण एर नामक गुरु के पास पढ़ने के लिए भेजा। इस प्रकार चारों भाई सर्व विद्याओं में प्रवीण हुए। एक बार राजा दशरथ ने परम मित्र राजा जनक की धन धान्य, गाय भैंस तथा अनेक रत्नों से परिपूर्ण मिथिला नगरी को अत्यंत दुष्ट मलेच्छों ने लूटना प्रारंभ किया। श्रावकों के पूजा विधान आदि धार्मिक कार्य नष्ट किए जाने लगे, जिससे समस्त प्रजा दुखी होने लगी। तब राजा जनक ने अपने दूत को अयोध्या भेजकर मलेच्छों के बचाव के लिए सहायता मांगी। राजा दशरथ राजा जनक के मित्र थे, अतः मित्र की सहायता को जाने के लिए वे तुरंत उद्यत हुए। सो उचित ही है, क्योंकि सच्चे मित्र मुसीबत में मुंह नहीं फेरते, अपितु आगे बढ़कर मित्र का साथ देते हैं। राजा दशरथ ने अपने बड़े पुत्र राम को बुलाकर कहा कि राम, तुम इस पृथ्वी का पालन करो। मैं देवों द्वारा भी दुर्जय शत्रु से युद्ध के लिए जा रहा हूँ। यह सुनकर राम बोले कि हे तात, आप अस्थान में क्रोध क्यों करते हुए? चूहों के विरोध करने से उत्तम गजराज शोभ नहीं करते, अतः वहां जाने के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। पिता ने कहा कि तुम अभी बालक हो, सुकुमार हो, तुम उन्हें कैसे जीत सकोगे? इस प्रकार अनेकों तर्कों द्वारा दशरथ ने राम को रोकने का प्रयास किया, पर राम अपने निश्चय पर अटल रहे और बोले कि आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अकेला बाल सूर्य ही घोर अंधकार व नक्षत्र के समूह की कांति को नष्ट कर देता है। इस प्रकार के उत्तरों से प्रसन्न होकर विषाद मिश्रित हर्ष के साथ राजा दशरथ ने राम और लक्ष्मण को विदा किया।
मिथिला पहुंचकर राम और लक्ष्मण ने मलेच्छों की सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया। भयभीत मलेच्छों ने विजय की इच्छा छोड़कर संधि कर ली। वह सह्य तथा विंध्य पर्वत पर रहते हुए राम की अधीनता स्वीकार कर ली। राजा जनक ने राम की वीरता देखकर और मित्रता को दृढ़ करने के लिए अपनी पुत्री सीता का विवाह उनसे करने का विचार किया। जब राजा जनक ने अपना यह विचार राजा दशरथ के सामने प्रकट किया, तब उन्होंने सहर्ष स्वीकृति प्रदान की। दशरथ के मुख से राम के साथ सीता के विवाह की चर्चा सुनकर नारद सीता को देखने की इच्छा से तुरंत सीता के महल पहुंच गए। उस समय दर्पण में अपने आप को देखती हुई सीता श्रृंगार कर रही थी। अचानक दर्पण में नारद की जटा देखकर वह भयभीत होकर भागी। सो उचित ही है, क्योंकि नारियां स्वभाव से ही भीरू होती है। सीता के पीछे नारद भी भागे। यह भागा दौड़ी देखकर पहरेदार भी नारद के पीछे भागे। नारद ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। इससे नारद को बहुत गुस्सा आया। सो उचित ही है, क्योंकि अपना अपमान किसे बर्दाश्त होता है। वे विचारने लगे, मेरे मन में तो कोई दोष न था। मैं तो केवल राम के अनुराग से सीता को वहां देखने गया था, परंतु ऐसी दशा को प्राप्त हो गया कि जिसमें मृत्यु तक की आशंका हो गई। वह पापिनी अब जाएगी कहाँ? मैं उसे अवश्य संकट में डालूंगा। मैं तो बाजे के बिना ही नाचता हूँ, फिर यदि बाजे मिल जाए तो क्या कहना। ऐसा विचार कर सीता ने से बदला लेने के लिए उन्होंने सीता का सुंदर चित्र बनाकर चंद्रगति विद्याधर के पुत्र प्रभामंडल को दिखाया। चित्र देखते ही वे उस पर मोहित हो गए और उन्होंने खाना पीना बंद कर दिया। पुत्र की ऐसी अवस्था देखकर राजा रानी बहुत चिंतित हुए। उन्होंने विचार किया कि विद्याधरों की अनुपम कन्याएं छोड़कर हम लोगों के भूमि गोचरियों के साथ संबंध करना कैसे उचित हो सकता है। दूसरी बात यह भी कि भूमि गोचरियों के घर जाकर उनसे याचना कैसे करें। पुत्र मोहवश उनसे याचना करें भी, परंतु यदि उन्होंने कन्या नहीं दी तो हमारा कितना अपमान होगा। अतः किसी उपाय से कन्या के पिता को यहीं बुलवाना चाहिए। विद्याधर राजा चंद्रगति ने चपल वेग नामक विद्याधर को राजा जनक को लाने का आदेश दिया। सो उचित ही है, पुत्र को दुखी देखकर कौन माता पिता शांत रह सकते हैं। चपल वेग विद्याधर ने अपनी विद्या के बल से सुंदर अश्व का वेश बनाया और मिथिला में जाकर उपद्रव करने लगा। राजा जनक ने अपने वश में उसे कर अपनी अश्वशाला में रख दिया। एक माह पश्चात एक दिन जब राजा जनक उस घोड़े पर सवारी कर रहे थे तो घोड़ा उन्हें लेकर उड़ गया। रथुनुपुर के पास पहुंचने पर उतरने के लिए जब घोड़ा नीचे हुआ तो राजा जनक ने एक महावृक्ष की शाखा को मजबूती से पकड़ लिया। पेड़ की शाखा में झूमे राजा जनक को उसने वहीं छोड़ दिया, क्योंकि राजा जनक को रथुनुपुर की सीमा में लाकर उसने अपना काम कर लिया था। अतः वह इसकी सूचना देने राजा चंद्रगति के पास चला गया। राजा चंद्रगति ने जब जनक के आने का समाचार सुना तो वे जनक से मिलने पूर्व मंदिर में दर्शन करने गए। राजा जनक भी पेड़ से उतरकर हाथ में तलवार लिए हुए उस नगर में प्रविष्ट हुए। सुवर्ण निर्मित मंदिर को देखकर वे सोचने लगे कि इस घोड़े ने तो मेरा उपकार किया है, जिससे मैं ऐसे अपूर्व मंदिर के दर्शन कर सकूं। वे दर्शन कर ही रहे थे कि अचानक उन्हें घोड़ों के पैरों की आवाज सुनाई दी। जब उन्होंने बाहर झांक कर देखा तो किसी राजा को सेना सहित आता देखकर राजा जनक मंदिर में सिंहासन के नीचे छिप गए।
पर राजा को मंदिर में भक्ति भाव से पूजा करते देखकर उनका डर दूर हुआ और वे सिंहासन से बाहर निकले। अचानक सिंहासन के नीचे से निकले व्यक्ति को देखकर राजा चंद्रगति कुछ विचलित हुए, किंतु शीघ्र ही संतुलित होकर बोले, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं? राजा जनक ने कहा, मैं मिथिला का राजा हूँ। मुझे एक मायामयी घोड़ा यहाँ लेकर आया है। इतना सुनते ही राजा जनक को पहचान कर राजा चंद्रगति ने उनका सम्मान किया। कुशल समाचार के पश्चात उन्होंने राजा जनक के सामने प्रभामंडल व सीता के विवाह का प्रस्ताव रखा। जनक ने सविनय कहा, मैंने उसे राम को देने का विचार किया है। चंद्रगति ने पूछा, वह कन्या राम को ही दी जाए, ऐसा निर्णय आपने क्यों किया? जनक ने पूरी घटना बताते हुए कहा कि कुछ समय पूर्व मलेच्छों ने हमारे ऊपर आक्रमण किया। तब विनयवान महापराक्रमी राम और लक्ष्मण ने उस महायुद्ध में मेरी व मेरे छोटे भाई की रक्षा कर देवों से भी दुर्जय उन समस्त मलेच्छों को पराजित किया। यदि उन दोनों भाइयों द्वारा मलेच्छों की वह सेना जीती नहीं जाती तो निश्चय ही यह पृथ्वी मलेच्छों से भर जाती। प्रजा से स्नेह करने वाले सर्वगुण संपन्न उन दोनों पुत्रों को पाकर राजा दशरथ अपने महल में इंद्र के समान सुखों का उपभोग कर रहे हैं। न्याय निपुण राजा दशरथ के राज्य में इस समय हवा भी प्रजा को कष्ट नहीं दे पाती, फिर अन्य मनुष्यों की तो बात ही क्या। इस उपकार के बदले मैं क्या उपकार करूं, इस चिंता में मुझे दिन रात नींद नहीं आती थी। मैं महान उपकार से दबा हुआ प्रत्युपकार करने में असमर्थ अपने आप को तृण के समान तुच्छ मानता था। एक दिन अपनी नवयुवती होती पुत्री को देखकर मैंने उसे रामचंद्र को देने का निर्णय किया। यह सुनकर उपस्थित अन्य विद्याधर उनकी निंदा करते हुए कहने लगे, कहाँ तुम भूमि गोचरी और कहाँ हम विद्याधर, हमारे जैसा बल भूमि गोचरियों में कहाँ। राम ने मलेच्छों को पकड़ा तो क्या हुआ, उनको तो क्षुद्र मनुष्य भी हरा सकता है। तुम तो बुद्धिमान हो, इस समय तुम क्षुद्र भूमि गोचरी राम को छोड़कर आकाश में चलने वाले विद्याधरों के अधिपति के साथ संबंध करो। राजा जनक ने निर्भीक होकर उत्तर दिया, पानी से लबालब समुद्र से प्याज नहीं बुझती, वह काम तो छोटे छोटे कुओं का मीठा जल ही कर सकता है। और फिर विद्याधर आकाश में चलते हैं तो क्या, आकाश में तो कौवे भी चलते हैं। राम भूमि गोचरी है तो क्या, ऋषभ देव के इक्ष्वाकु वंश के उत्पन्न राजा दशरथ का वंश निंदनीय कैसे हो सकता है। सभी तीर्थंकर, चक्रवर्ती, नारायण और भलभद्र ऐसे महापुरुष भी भूमि गोचरी ही होते हैं। 4 महारानी और 500 पत्नियों वाले राजा दशरथ के बड़े पुत्र राम के गुणों की महिमा अकथनीय है, अतः मैं अपनी कन्या उन्हें ही परणाऊंगा। जब जनक सीता का विवाह प्रभामंडल से करने को किसी भी प्रकार तैयार नहीं हुए और राम के बल की प्रशंसा ही करते रहे, तो वे विद्याधर बोले कि हम तुम्हें सागरावर्त और वज्रावर्त नामक 2 धनुष्य देते हैं, जिनकी रक्षा देव करते हैं। यदि राम लक्ष्मण इन धनुषों को चढ़ा सके तो सीता उनकी, नहीं तो हम सीता को जबरदस्ती ले जाएंगे। राजा जनक ने विवश होकर उनकी यह शर्त मंजूर तो कर ली, पर मिथिला आकर बहुत चिंतित हुए। रानी भी इस समाचार से बहुत दुखी हुई, पर मरता क्या न करता। आखिर जनक ने स्वयंवर की घोषणा की। सीता ने स्वयंवर में अनेकों देशों के राजा आए, जिनमें से कुछ तो धनुष के चारों ओर से उठने वाली लपटों से डर गए
और कुछ उससे लिपटे सर्पों से डर गए। किसी ने धनुष उठाने की बात तो दूर, उसके पास जाने का साहस ही नहीं किया। अंत में राम धनुष की ओर बढ़े। उनके पास जाते ही अग्नि शांत हो गई, सर्प गायब हो गए। ज्यों ही राम धनुष चढ़ाकर खींचने लगे, त्यों ही भयानक आवाज हुई, जिसे सुनकर सभी प्रजानन डर गए। यह देखकर राम ने उठाया हुआ धनुष्य नीचे रख दिया। लक्ष्मण ने दूसरा धनुष्य चढ़ाया। यह सब देखकर विद्याधरों ने फूल बरसाए और दुंदुभी बजाई। लक्ष्मण की शूरवीरता से प्रसन्न होकर चंद्रवर्धन विद्याधर ने अत्यंत बुद्धिमती 18 कन्याओं का विवाह लक्ष्मण के साथ धूमधाम से किया। राम का भी सीता के साथ विधिवत पाणी ग्रहण हुआ। भरत ने यह सब देखा तो विचारने लगे कि एक ही पिता के पुत्र होते हुए मैं कम शक्तिशाली क्यों हूँ? राजा राम लक्ष्मण जैसा सामर्थ्य मुझ में क्यों नहीं? अवश्य ही यह उनके पूर्व जन्म के पुण्यों का फल है। सर्वकला निपुण कैकेयी ने जब भरत को विचार भग्न देखा तो वे दशरथ से बोली कि भरत कुछ उद्विग्न सा दिखाई दे रहा है, कहीं वह दीक्षा न ले ले। अतः तुम जनक के भाई कनक की पुत्री का विवाह भरत से कराओ। दशरथ के कहने पर राजा जनक ने पुनः स्वयंवर रचा और वह कनक की पुत्री स्वयं प्रभा ने भरत के गले में वरमाला डाली और भरत उस सुंदरी के रूप जाल में उलझ गए। इसके पश्चात राम, लक्ष्मण और भरत आदि सभी अयोध्या लौटे, जहां उनका बहुत स्वागत हुआ।